ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज, जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या बोलते हैं, चलिए आ जाइए देखते हैं। और अगर आपको यहाँ पे समझ भी आ रहा हो तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि मैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्यों लगाना चाहता हूँ, सो दैट मैं चाहता हूँ कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो मेरे नेटवर्क को अनऑथराइज्डली एक्सेस ना कर पाए। राइट, तो चलिए आ जाइए देखते हैं हम नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल को। नाउ दोस्तों, ये पहला पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज एनफोर्स्ड पाथ। ओके, तो नेटवर्क को अगर एक्सेस करना है, राइट, और मैं चाहता हूं कि मेरे नेटवर्क को कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस ना कर पाए, तो मैं सबसे पहला पॉइंट क्या लगाता हूं दोस्तों, एनफोर्स्ड पाथ। व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्स्ड पाथ? यहां पे बोल रहा है ये बेस्ड अपॉन रिस्क असेसमेंट। क्या बोल रहा है? रिस्क असेसमेंट, कि मैं रिस्क को मद्देनजर रखते हुए इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पाथ फॉर कनेक्टिंग द नेटवर्क। क्योंकि ये देखो, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए बहुत सारे पाथ अवेलेबल होते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों हमारे मोबाइल का। ओके, आगे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ, यस है तो नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। ओके यस, ओके, अगर आप देखो यहाँ पे, यस, ना अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे नेटवर्क पाथ अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे, आप देखो ये इंटरनेट अगर मुझे कनेक्ट करना है, ओके, अगर मुझे इंटरनेट कनेक्ट करना है तो ये एक तो है मेरे पास मोबाइल डेटा। ओके, तो मोबाइल डेटा, इसमें दो सिम लगी हुई, मतलब मेरे पास दो पाथ अवेलेबल है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, तो ये रहा आपका दैट इज सिम वन, दिख रहा है यहाँ पे, ये सिम वन रहा, यहाँ पे दिख रहा है, यस। तो ये अगर आप देखो यहाँ पे, ये सिम वन और सिम टू डेटा, तो ये मेरे पास दो पाथ हो गए। तो अभी मैं सिम वन यूज करके नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर सिम वन का डेटा खत्म हो जाता है तो मैं सिम टू यूज करके डेटा को कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास यहीं पे जो है वो दो पाथ अवेलेबल है। तो अभी मैं सिम वन पे लगा रहा हूँ। इन द केस मान लो मेरे पास मोबाइल डेटा पाथ अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको बंद करता हूँ और वाईफाई पे जाता हूँ। एंड वाईफाई पे मैं अब जब जाता हूं तो यहाँ पे ये मेरे को बहुत सारे पाथ दिखाता है। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको, और आप यहाँ पे देखो, एक तो टीपी लिंक है जिससे मैं अभी कनेक्ट हूँ, दूसरा एक सानिध्य करके नेटवर्क अवेलेबल है जहाँ, और एक रैम्बो नेटवर्क अवेलेबल है। मतलब पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि, और अगर आपको और भी नेटवर्क ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, बट सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको यहाँ पे भी जो है वो आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो से सपोज मैंने ये सानिध्य पे भी मैं आईडी पासवर्ड दिया हुआ हूँ, ओके, ऑलरेडी सेव्ड है, इसलिए मैं इससे भी कनेक्ट हो रहा हूँ। टीपी लिंक से चाहूंगा तो मैं ये देखो टीपी लिंक से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, राइट। और अगर मैं रैम्बो से चाहूं कनेक्ट होना, तो रैम्बो के लिए पूछता है आईडी पासवर्ड दो, मतलब मैं अभी उसमें रजिस्टर्ड नहीं हुआ, मतलब एक तो आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। एंड नंबर टू बोल रहा है कि अगर मैंने ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि मेरे पास चार पाथ अवेलेबल है। कितने पाथ अवेलेबल है? चार पाथ अवेलेबल है जिसके थ्रू मैं नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता हूं। अब अगर यहाँ पे आपको एक और सॉफ्टवेयर दिखाता हूं मैं, दैट इज आईपी वेबकैम है, राइट। आईपी वेबकैम क्या होता है? मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू मैं किसी भी कैमरा को वेबकैम मोड पे ला सकता हूँ। अब अगर मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना है इसको, तो मेरे को क्या चाहिए? आईपी एड्रेस चाहिए। तो हर एक इंटरनेट बेस्ड डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो मैंने आपको चार पाथ दिखाए थे, सानिध्य करके दिखाया, दूसरा मैंने रैम्बो दिखाया, तीसरा मैंने टीपी लिंक दिखाया, सिम वन दिखाया, सिम टू दिखाया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे पाथ है, तो इसका क्या होगा दोस्तों? आईपी एड्रेस होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, स्टार्ट सर्वर पे मैं जाता हूँ, ओके, स्टार्ट सर्वर पे अगर मैं जा रहा हूं यहाँ पे, तो अगर आप देखो यहाँ पे, यस, तो ये आप देखोगे इसका 192.168.1.102 समथिंग आईपी एड्रेस दिख रहा है, यस। बट जैसे ही मैं यहाँ पे देखो पाथ चेंज करता हूँ, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? पाथ चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आप ये देखो, मैंने टीपी लिंक बंद कर दिया है और मैंने मोबाइल डेटा चालू कर दिया, मोबाइल डेटा ये रहा, ओके। अब जो मेरा ये आईपी वेबकैम वाला जो सॉफ्टवेयर है कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट के थ्रू ना, अब उसका पाथ अगर अलग है तो मेरा आईपी एड्रेस भी जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाथ चेंज हो गया मतलब आईपी एड्रेस चेंज हो गया। और अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, 10.29.18.75 आ रहा है, राइट। मतलब मैं अगर पाथ, अगर मैं अपना नेटवर्क चेंज करता हूं तो डेफिनेटली मेरा क्या है? पाथ चेंज हो जाता है।
तो अब ये होता है अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग रिसोर्सेज के लिए अलग अलग पाथ अवेलेबल है। अब मेरे को आप एक चीज और बताओ, अगर मेरा एक ब्रॉडबैंड वाला नेटवर्क है और एक मेरा मोबाइल डेटा वाला नेटवर्क है, तो स्पीड ज्यादा किसकी होगी, ब्रॉडबैंड की या सिम 1 या सिम 2 की? ब्रॉडबैंड की, डेफिनेटली ब्रॉडबैंड की होगी, 100% ब्रॉडबैंड की होगी। तो अब सोचो, अगर मुझे ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, जैसे मान लो मेरा ईआरपी सिस्टम यूज करना है, मुझे क्या यूज करना है, मेरे को ईआरपी सिस्टम यूज करना है, या तो मुझे यूट्यूब पे जाके लाइव लेक्चर लेना है, तो यूट्यूब पे जाके अगर मुझे लाइव लेक्चर लेना है, तो मुझे बताओ मेरा जो नेटवर्क का बैंडविड्थ है वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, राइट? यस और नो? यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे लाइव लेक्चर ले, तो लाइव लेक्चर लेने के लिए जो मुझे बैंडविड्थ इस्तेमाल करना पड़ेगा, कम से कम 10 Mbps 50 Mbps यूज करना पड़ेगा। बट जो मोबाइल डेटा वाला बैंडविड्थ है वो हार्डली 2 और 3 Mbps होता है, विच इज proved to be very insufficient for providing what live lecture, right? तो ये बोलता है कि अगर आपको लाइव लेक्चर लेना ही है तो आई एम गिविंग यू एनफोर्स्ड पाथ एंड दैट पाथ इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रॉडबैंड। आपको ब्रॉडबैंड ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, बाकी आपको अगर वेबसाइट सर्फिंग करना है, फेसबुक एक्सेस करना है, यूट्यूब में मूवी देखनी है, तो आप मोबाइल डेटा यूज कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस। तो यहां पे मैं एनफोर्स्ड पाथ, समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोलते हैं कि स्पेसिफाई, कि अगर आपका हैवी सॉफ्टवेयर है, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करो दोस्तों? और फर्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज एनफोर्स्ड पाथ। एनफोर्स्ड पाथ एग्जांपल आप यहां पे लिख लेना, राइट? क्या एग्जांपल लिखना है आपको? यस, फॉर टेकिंग लाइव लेक्चर, जीजी सर मस्ट यूज, क्या बोला मैंने? मस्ट यूज, राइट? दैट इज एनफोर्स्ड पाथ, मस्ट यूज ब्रॉडबैंड, मस्ट यूज व्हाट? ब्रॉडबैंड, ब्रैकेट में आप लिख लेना हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ एंड सिक्योर्ड सिस्टम, जिसमें आईडी पासवर्ड पूरा डाला हो, सिक्योर्ड नेटवर्किंग सिस्टम टू डिलीवर इंटरप्शन फ्री live lectures, right? For surfing websites, GG sir can use any other network, any other network. Clear or not clear? Yes. तो इस केस में जो मैंने कवर अप किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लाइव लेक्चर वाला। तो अगर लाइव लेक्चर लेना है तो देयर हैज टू बी एनफोर्स्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रॉडबैंड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ ये जो मैंने इसी में सर्फिंग वाला पॉइंट बोला, ये नेक्स्ट पॉइंट को हमारे कवर कर देगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। क्या बोला मैंने? सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे जो मैंने दोस्तों एग्जांपल दिया हुआ है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो बैंडविड्थ पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया कि जिसका बैंडविड्थ ज्यादा हो उसके लिए अलग हो सिस्टम होगा, जिसको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, जिसको कम बैंडविड्थ चाहिए उसके लिए सिस्टम अलग होना चाहिए। दूसरे एग्जांपल में मैंने बोल दिया कि अगर मुझे से सपोज सैप सिस्टम यूज करना है, क्या यूज करना है? सैप, दैट इज ईआरपी सिस्टम। तो ईआरपी के लिए मेरे को क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? सिक्योर्ड सिस्टम चाहिए, जहां पे हम क्या यूज कर सके? फायरवॉल और प्रॉक्सी यूज करें। प्रॉक्सी क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यस अभी आप समझ लो कि अगर हमने फायरवॉल और प्रॉक्सी लगा दिया तो मेरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा? सिक्योर्ड हो जाएगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, तो इसने स्पेसिफिक, इसने सिर्फ इन्फोर्स्ड पाथ की बात की है कि अगर आपको ईआरपी यूज करना है तो इन्फोर्स्ड पाथ हमारा ये है। अगर आपको लाइव लेक्चर लेना है तो मेरा इन्फोर्स्ड पाथ क्या रहेगा? ब्रॉडबैंड रहेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, बात खत्म। मतलब इन चीजों के लिए आप दूसरा कोई भी नेटवर्क यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एनफोर्स्ड है, बाय रूल है। क्लियर? एनफोर्स्ड पाथ मतलब होता है द पाथ विच इज प्रोवाइडेड बाय रूल, हमने स्पेसिफाई कर दिया उसको। सेकेंड आता है दोस्तों हमारे पास सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स।
व्हाट डू मीन बाय सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क? मैंने क्या कर दिया, नेटवर्क को अलग अलग कर दिया, मतलब अच्छा नेटवर्क अलग काम करेगा और जो सस्ता नेटवर्क है वो अलग काम करेगा। अच्छा नेटवर्क कब चाहिए, जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो। सेम एग्जांपल आप ले लो, ईआरपी सिस्टम या लाइव लेक्चर हो गया, तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गई। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दोस्तों वो होता है जो बिजनेस के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अभी आप समझो कि अभी कोरोना फैला हुआ है हर जगह पे, राइट? तो फेस टू फेस क्लासेस बंद है, तो मैक्सिमम जो प्रोफेसर्स है, ओके, वो क्या ले रहे हैं, लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं। तो अब अगर उनको अपना बिजनेस सर्वाइव करना है, मुझे अपना एजुकेशन बिजनेस सर्वाइव करना है, तो मुझे ऐसा सिस्टम यूज करना पड़ेगा जो ऑडियंस को हमारे इंटरप्शन फ्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। आ रहा है बात समझ में? यस। तो उस केस में मैंने क्या बोल दिया कि लाइव लेक्चर अगर लेना है तो एकदम ब्रॉडबैंड यूज होना चाहिए, एंड बाकी जो चीजें हैं, आपको अगर वेबसाइट वगैरह एक्सेस करना है, ओके, तो आप नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल नेटवर्किंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल यहां पे क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क में, यस, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क में आप क्या यूज करोगे, यस, फॉर लाइव लेक्चर broadband must be used, broadband must be used, and for ये वाला जो पॉइंट था वो इसी के लिए था, मैंने पहले ही बता दिया। एंड फॉर सर्फिंग वेबसाइट, फॉर सर्फिंग वेबसाइट्स मोबाइल डेटा कैन बी यूज्ड, मोबाइल डेटा कैन बी यूज्ड। क्लियर? यस। ये हो गया हमारा सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, मतलब अलग अलग रिसोर्स के लिए हमने अलग अलग नेटवर्क विभाजित कर दिया। क्लियर है? यस। नाउ तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। अब यहां पे आता है तीसरा पॉइंट, पॉलिसी ऑन यूज ऑफ, कम ऑन, नेटवर्क सर्विसेज। ना यहां पे क्या बोल रहा है कि अब सपोज मान लो यहां पे ये हमारा नेटवर्क है, अब नेटवर्क यहां पे इंटरनेट आ गया और ये हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी हो गई, ईमेल सर्विस हो गई, सर्फिंग की सर्विस हो गई, कॉलिंग की सर्विस हो गई, ओके। तो इंटरनेट के जरिए हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये सर्विस जितने लोगों को एक्सेस करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं पे भी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। आगे बात समझ? तो मैंने इस इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या बना दिया दोस्तों, पॉलिसी बना दी कि अगर आपको अपनी ईमेल करना है, सर्फिंग करना है, कॉलिंग करना है, ओके, तो आप मेरे इंटरनेट से तभी कनेक्ट हो सकते हो जब आप इस पॉलिसी को फॉलो करोगे। अब पॉलिसी क्या थी, एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं वहां पे, नंबर 1 पॉलिसी, पहली पॉलिसी क्या थी, यू हैव टू पे रेंटल चार्जेस, रेंटल चार्जेस ऑन यूसेज बेसिस। मैंने पॉलिसी बना दी भाई, तो अब आपको पॉलिसी फॉलो, जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, यू कैन यूज इंटरनेट बिटवीन 10 AM टू 6 PM, खत्म, बात खत्म। तीसरा पॉलिसी हमने बना दिया, डोंट एक्सेस porn sites and social networking sites। यस, क्लियर हो गया है, नहीं क्लियर हो गया? तो दिस इज द पॉलिसी ऑन यूज ऑफ व्हाट, नेटवर्किंग सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास, दैट इज फोर्थ पॉइंट आया, दैट इज नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल। नाउ व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल? network connection and, come on, routing control। यस, नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल में क्या मतलब हो गया, अगर आप समझे यहां पे, नो, यहां पे बोलता है
कि ये जो राउटिंग मैंने आपको बताया था, राउटिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल हो और आपको सेलेक्ट करना हो कि कौन सा पाथ अपने को डिसाइड करना है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था, 4-5 पाथ हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अब हमको भी डिसाइड करना है कि कौन सी चीज के लिए हमें कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट करना है। ओके, तो अब ये बोलता है कि अगर आपको अब सिंपल सी बात होगी कि भाई यहाँ पे इंटरनेट है, ओके, यहाँ पे इंटरनेट है सपोज मान लो, और इंटरनेट के थ्रू आपको IRCTC एक्सेस करना है। IRCTC एक्सेस कर, तो IRCTC एट अ टाइम कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं? बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बट जिस समय आपका ड्यू डेट होगा तत्काल बुकिंग का, तो एज कंपेयर टू अदर टाइम, ये वाला जो तत्काल टाइम वाला होगा, बताओ जरा, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा IRCTC को एक्सेस कर रहे होंगे, यस। तो यहाँ पे जो बताओ डेटा ट्रैफिक होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? नेटवर्क ट्रैफिक, लोगों का ट्रैफिक, यूजर ट्रैफिक आई कैन से, मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये भी एक्सेस कर रहा होगा इंटरनेट के जरिए IRCTC को, इंटरनेट के जरिए ये भी एक्सेस कर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजर्स होंगे उस समय, राइट, यस। तो बहुत ज्यादा इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक हो गया नेटवर्क के, मतलब IRCTC को जो है बहुत सारे लोग एक्सेस कर। तो अब मुझे क्या करना है? कंट्रोल द ट्रैफिक। क्या करना है? कंट्रोल द ट्रैफिक। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आपके पास रोड है और किसी पर्टिकुलर रोड को किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे यूजर्स एक्सेस करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, मतलब जैम हो जाता है ना वहां पे कि बहुत सारे यूजर्स हैं तो एक के पीछे एक लगे हुए जाम हो गया ना। अब बताओ, इस ट्रैफिक को अगर कंट्रोल करना है, मैं चाहता हूं कि स्मूथ फंक्शनिंग को, लोग फटाफट आ सके जा सके, जाम ना लगे, तो क्या करना पड़ेगा? या तो मैं इस रोड को क्या कर दूं? एक्सटेंड कर दूं। मैं सिंगल लेन रोड थी तो मैंने डबल लेन रोड बना दिया। तो जैसे मैंने डबल लेन रोड बनाया, मतलब मैंने क्या कर दिया दोस्तों? पहला काम कर दिया, इंक्रीज द बैंडविड्थ। मैंने क्या बढ़ा दी? बैंडविड्थ बढ़ा दी। मतलब जो मेरा पहले 5 Mbps की स्पीड थी, अब वो होगी 10 Mbps या 50 Mbps। तो बताओ जरा, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा? यस। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आप ट्रैफिक को बैंडविड्थ बढ़ा दो। या तो दूसरा काम करो, नंबर 1 क्या कर दिया आपने? लेन बढ़ा दिया। लेन बढ़ा दिया मतलब नई रोड बना दी, मतलब आपने क्या कर दिया? बैंडविड्थ बढ़ा दी, मतलब ट्रैफिक मैनेज हो गया। या तो दूसरा काम आप कर सकते हो कि इस रोड पे जितने भी अनऑथराइज्ड यूजर है, क्या बोला मैंने? अनऑथराइज्ड कार है, या सपोज मैंने बोल दिया ये 4 लेन रोड थी, ओके सर, 4 व्हीलर के लिए रोड थी, बट यहाँ पे 2 व्हीलर भी थे, तो 2 व्हीलर भी जो खड़े थे ये 2 व्हीलर थे, तो उनकी वजह से बहुत ट्रैफिक और था। मैंने क्या बोला? दिस इज 4 व्हीलर रोड, ये 2 व्हीलर रोड को यहाँ 2 व्हीलर जो है यहाँ से हटा दो इसको। तो मैंने क्या किया? जो अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट थे, अनऑथराइज्ड यूजर जो IRCTC को एक्सेस कर रहे थे, जिनको अलाउड नहीं था, उनको मैंने क्या कर दिया? प्रोहिबिट कर दिया। मतलब अब उनको इस रोड में आने नहीं दिया गया। मतलब मैंने क्या किया? प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड यूजर। क्या बोला मैंने? अनऑथराइज्ड यूजर। तो अगर मैं इन दोनों में से कोई सा भी काम कर दूं या दोनों काम कर दूं, क्या मेरा ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है दोस्तों? यस। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आइडेंटिफिकेशन। मतलब मैं यूजर की ऑथेंटिकेशन को चेक करूंगा, मैं उसकी वैलिडिटी को चेक करूंगा। अगर यूजर वैलिड होगा तो ही वहां पे एंट्री करेगा, अगर वैलिड यूजर नहीं होगा, ध्यान से समझना, अगर वैलिड यूजर नहीं है तो वो एंट्री नहीं करेगा, और वैलिड यूजर होगा तो वो एंट्री करेगा। तो इसने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड यूजर टू कंट्रोल द डेटा ट्रैफिक। बट मैंने उसके साथ एक चीज और ऐड कर दी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इफ यू कैन इंक्रीज द बैंडविड्थ यू कैन कंट्रोल द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अपने पास दोस्तों 2 तरीके थे, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। Network administrator can either increase, come on, bandwidth of network or prohibit unauthorized user to access network, so that network traffic can be managed and minimized.
क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे अपने को दो चीज करनी है। नंबर वन, या तो आप क्या करो, बैंडविड्थ बढ़ा दो, राइट, और या तो क्या करो, अनऑथराइज्ड यूजर को ब्लॉक कर दो। तो दिस इज द ओनली टू वे यू कैन मैनेज व्हाट राउटिंग और कंट्रोल व्हाट नेटवर्क कनेक्शन। क्लियर? यस। फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। तो अगर जो भी नेटवर्क सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सपोज एग्जांपल ईमेल फंक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग हो गया, चैट हो गया, ओके, मैसेजेस हो गए, व्हाटएवर काइंड ऑफ नेटवर्क सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, you need to provide what security so that unauthorized user can be prevented from accessing what network, राइट? तो नेटवर्क सर्विसेज आप चाहते हो कि अगर अनऑथराइज्ड यूजर के हाथ में ना आए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बहुत सारी सिक्योरिटी टेक्निक लगानी पड़ेगी। पॉलिसी नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, मैंने क्या बोला, टेक्निक लगानी पड़ेगी, और टेक्निक के लिए आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो पॉलिसी ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन टेक्निक मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो क्वेश्चन अगर मैं पूछूं व्हाट आर दोज पॉलिसी ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन टेक्निक, तो वो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है दोस्तों, टेक्निक्स ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। तो व्हाट आर द टेक्निक? तो ये बोलता है फायरवॉल एक टेक्निक है, दूसरा इंक्रिप्शन टेक्निक है, तीसरा है कॉल बैक डिवाइसेस। क्या बोल रही है? कॉल बैक डिवाइसेस। तो यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में फिफ्थ पॉइंट में तो अभी आप लिख लो कि टेक्निक का मतलब तीन चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी दोस्तों। नंबर वन, टेक्निक इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो मैंने बोला फायरवॉल लगना चाहिए, मैंने बताया था, बाद में फायरवॉल बताऊंगा, तो यहाँ पे आ गया फायरवॉल लगना चाहिए, दूसरा इंक्रिप्शन लगना चाहिए, और तीसरा जो है कॉल बैक डिवाइस लगना चाहिए। तो कॉल बैक डिवाइस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट व्हाट नेटवर्क सर्विसेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। अब बात ये आती है समझने में कि यार सर फायरवॉल क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, कॉल बैक डिवाइस क्या है दोस्तों? तो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच।